सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबके मेरे चैनल पे। तो आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इस चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम 4th पार्ट को कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या बोल रखा है? द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मीन्स अगर आप एक सिटी में, ठीक है, टैक्सी में अगर आप एक ट्रैवल करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको एक फ़िक्स चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, फ़िक्स चार्ज मतलब फॉर एग्जांपल आप टैक्सी में बैठे तो बैठते ही मान लो फ़िक्स चार्ज मान लेता है 2 रुपीज़। ठीक है, फ़िक्स चार्ज को हमने लेट कर लिया 2 रुपीज़। तो सबसे पहले आपको वो 2 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आप जितना भी किलोमीटर जाते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 4 किलोमीटर जाते हो और पर किलोमीटर का चार्ज 5 रुपीज़ है, ठीक है, तो 20 रुपीज़ तो आपके पर किलोमीटर चार्ज हो गए। ठीक है, और 2 रुपीज़ आपके फिक्स चार्ज हो गए, तो टोटल बिल क्या होगा आपका 22 रुपीज़ होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? सो अगर आपको टैक्सी में ट्रेवल करना है तो आपको सबसे पहले फिक्स चार्ज पे करना पड़ेगा और उसी के साथ पर किलोमीटर चार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में? सो स्टार्ट करते हैं। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर कोई बंदा 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है उसको 105 रुपीज़ पे करने होते हैं। क्लियर है? और क्या कह रहा है? एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, ठीक है, एक 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए उसको 155 रुपीज़ पे करने होते हैं। आई होप ये तो क्लियर होगा आपको। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द पर किलोमीटर चार्ज? ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं कि अब बताओ हमारा फिक्स चार्ज क्या होगा और पर किलोमीटर चार्ज क्या होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। आगे का हम क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इनको फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। उसने क्या पूछा है? व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड पर किलोमीटर चार्ज। तो दोनों को हम पहले लेट कर देते हैं। क्लियर? लेट द फिक्स्ड चार्जेस, लेट्स द फिक्स चार्ज फॉर द टैक्सी बी ₹X। मतलब मैंने लेट कर लिया कि समझो हमारा फिक्स चार्ज है वो X रुपीज़ है। ठीक है, उसी तरीके से लेट द पर किलोमीटर चार्ज, ठीक है, पर किलोमीटर पे जो आपका चार्ज होगा, पर किलोमीटर चार्ज फॉर द टैक्सी बी कितने रुपीज़? Y रुपीज़। क्लियर है? ठीक है, मैंने लेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे? एक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या बोला था उसने? फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अगर आप 10 किलोमीटर जा रहे हो तो मैंने आपको बताया था, आप 4 किलोमीटर मैंने आपको एग्जांपल दिया था, यहाँ पर क्या है 10 किलोमीटर। अगर आप 10 किलोमीटर जा रहे हो तो आपको फिक्स चार्ज ही पे करना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या पे करोगे? फिक्स चार्ज पे करोगे। मान लेते हैं आपने X रुपीज़ तो पहले फिक्स चार्ज पे कर दिया। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद क्या बोला उसने? पर किलोमीटर चार्ज। ठीक है, अब पर किलोमीटर चार्ज मतलब अब कितने किलोमीटर गए आप? 10 किलोमीटर गए। अगर 1 किलोमीटर का चार्ज हमारा कितना है? क्या लेट करा था हमने? Y रुपीज़, है ना? तो 10 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा? 10Y, है ना? मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मैंने एग्जांपल में क्या बताया? 1 किलोमीटर का चार्ज 5 रुपीज़ है, तो 4 किलोमीटर का कितना होगा? 20, मल्टीप्लाई करा। सो सेम इधर भी, सो X प्लस 10Y। ठीक है, आपको फिक्स चार्ज तो पे करने ही थे, है ना, और उसमें आपको पर किलोमीटर भी चार्ज पे करना था। ठीक है, और टोटल आपने कितना पे करा? 105। आया समझ में? ठीक है, नहीं आया तो आप सेकेंड इक्वेशन भी मेरे साथ पढ़िए और इक्वेशन बनाइए, आपको आ जाएगा। क्या बोला उसने? फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। अब 15 किलोमीटर जाना है, सबसे पहले वो क्या लेगा? फिक्स चार्ज लेगा। तो फिक्स चार्ज हमारा कितना रुपीज़ है? X रुपीज़ है ना? ठीक है, और पर किलोमीटर चार्ज क्या है? 1 किलोमीटर का चार्ज Y रुपीज़ है, तो 15 किलोमीटर कितना होगा? 15Y। क्लियर है? टोटल आपने उसको पैसे कितने दिए हैं? 155 रुपीज़। क्लियर है? 155 रुपीज़। यहाँ पर हमारी दो इक्वेशंस बनकर तैयार हो चुकी है। क्लियर है? इनमें से आप किसी को भी फर्स्ट लेट कर लीजिए और किसी को भी सेकेंड। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है और हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। सबसे पहले हमारी पहली इक्वेशन क्या थी? X प्लस 10Y इज इक्वल्स टू 105, है ना?
ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। और दूसरी इक्वेशन थी हमारी x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। क्लियर है? ये हमारी थी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आई होप आपको आता होगा, नहीं आता तो नो प्रॉब्लम, आप सीख लीजिए। अब मेरे को फर्स्ट इक्वेशन इजी लग रही है तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में अपना काम शुरू कर देता हूँ। x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105। क्लियर है? अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं इस प्लस के 10y को इधर भेज दूंगा तो ये माइनस का 10y हो जाएगा, है ना। और हमें एक x की इंडिविजुअल वैल्यू मिल जाएगी। देखो ये जो x है ये तो यहाँ पर अकेला रह गया, ये 105 एज इट इज ही आएगा, लेकिन ये जो प्लस का 10y था इधर आके माइनस का 10y हो गया, माइनस का 10y। अब आप देख सकते हैं हमें एक x की वैल्यू मिली है ना। हालांकि अभी वो नंबर्स में नहीं है, बट स्टिल अगर हमें y की वैल्यू मिल जाए तो वो नंबर्स में भी आ जाएगी। तो इसको आप क्या लेट कर लीजिए, थर्ड इक्वेशन लेट कर लीजिए। क्लियर है? अब यहाँ पर लिखना है पुट इक्वेशन, ई क्यू डॉट मतलब इक्वेशन, ठीक है, थर्ड इन सेकेंड। ठीक है, थर्ड इक्वेशन को आप सेकेंड इक्वेशन में पुट करो। आप देखो कैसे पुट करेंगे आप, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, आप ये लिख लो x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या थी, 105 माइनस 10y। इट मीन्स जहाँ पर भी x है मैं उसकी जगह वैल्यू लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पर देखो x है तो इसकी जगह मैं वैल्यू यहाँ पर लिख दूंगा। इसी को कहते हैं वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना, इसलिए इसका नाम है सब्सटीट्यूशन मेथड। क्लियर है? 105 माइनस 10y, x की जगह मैंने ये लिख दिया, ब्रैकेट लगा लो, बाकी सब एज इट इज लिख दो, प्लस का 15y इज इक्वल्स टू 155। अब देखो यहाँ पर 10y है और यहाँ पर 15y है, ठीक है, दोनों तरफ y है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो माइनस प्लस माइनस, 15 में से 10 गए तो कितना बचेगा, 5y। क्लियर है? प्लस का 5y आ गया, 105 तो एज इट इज रहेगा, इज इक्वल्स टू 155। क्लियर है? अब 5y तो एज इट इज रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, ये जो 105 है इसको इधर ले जाके माइनस कर दूंगा, 155 ऐसे ही था, है ना। ये प्लस का 105 है, इधर ले जाके माइनस का 105। अब 155 में से 105 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 50। ठीक है, एंड 5y इज इक्वल्स टू 50। y इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाई 5। क्यों? क्योंकि 5 y के साथ मल्टीप्लाई में था, अगर मैं इधर लेके आऊँगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर है? सो 5 1 सा 5, 5 10 सा 50। सो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 10। अब देखो यहाँ पर देखो y हमारा क्या था, y था हमारा पर किलोमीटर चार्ज, मतलब जो ₹10 है वो हमारा क्या है, पर किलोमीटर चार्ज। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, फिक्स किलोमीटर चार्ज, मतलब x की वैल्यू। अब वो कैसे निकालेंगे, देखो x की वैल्यू क्या थी, x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y वैल्यू थी, है ना। अब देखो y की वैल्यू क्या आई, 10 आ गई। सो इट मीन्स जहाँ पर भी y है मैं वहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 10 लिख सकता हूँ। सो x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10। ठीक है, y था, y के जगह क्या लिख दूंगा, 10 लिख दूंगा। क्लियर है? ओके, सो x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10, 10 से क्या होता है, 100 होता है। सो 105 में से अगर आप 100 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो हमारा पर किलोमीटर चार्ज कितना हो गया, 5 रुपीज़। क्लियर है? अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पर किलोमीटर, ओ सॉरी ये हमारा फिक्स चार्ज है, सॉरी। तो हमारा फिक्स चार्ज कितना हुआ, 5 रुपीज़। ठीक है, फिक्स चार्ज इज इक्वल्स टू ₹5। और पर किलोमीटर चार्ज कितना हुआ हमारा, 10 रुपीज़ पर किलोमीटर चार्ज, ₹10। क्लियर है? आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं दोबारा से क्वेश्चन में। क्या बोला था उसने, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द पर किलोमीटर चार्ज, ये दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब वो पूछ रहा है अगर मुझे 25 किलोमीटर जाना हो तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था, अगर सबसे पहले तो हमें क्या पे करना होता है, फिक्स चार्ज पे करना होता है ना। सो एक्स क्या था हमारा, फिक्स चार्ज था, है ना।
और कितने किलोमीटर जाना है उसको, 25 किलोमीटर जाना है। अगर 1 किलोमीटर की वैल्यू थी y, तो 25 किलोमीटर कितनी होगी, 25y। ठीक है, इतने पैसे उसको पे करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर आप वैल्यू लिख लीजिए। देखो फिक्स चार्ज की वैल्यू क्या थी, 5 रुपीज़, तो x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 5 लिख दूंगा, प्लस 25y था। अब पर किलोमीटर चार्ज हमारा कितना आया, 10 रुपीज़ आ गया। सो 25 इंटू 10, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, सो 25 इंटू 10 क्या होता है, 250। ठीक है, और 250 प्लस 5 कितना होगा, ₹255। कितना पे करना पड़ेगा उसको 25 किलोमीटर के लिए, 255 रुपीज़। ठीक है, 5 रुपीज़ तो उसका फिक्स चार्ज हो गया और 250 रुपीज़ उसका पर किलोमीटर चार्ज हो गया। ठीक है, क्लियर है। इसी के साथ हो चुका है हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट सॉल्व। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।